सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में अगर सबसे इम्पोर्टेंट तीन इलाके हम लें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि क्लाइमेट इफेक्ट, यानी बाकी मुल्क पे जिनका क्लाइमेट इफेक्ट होता है, अगर वहाँ पे मुज़र असरात हों तो उसमें सर फहरिस्त में केपी है, जीबी है फिर, और कश्मीर है। उसकी वजह यह है कि आपके मेजॉरिटी फॉरेस्ट्स इन तीन खित्तों में हैं, और केपी में पाकिस्तान का 46% फॉरेस्ट है। और साथ ही मैं दूसरा एक स्टेटिस्टिक आपको बताता चलूँ कि केपी का 27% एरिया अंडर फॉरेस्ट है। सो अब आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केपी की इम्पोर्टेंस क्या है टूवर्ड्स क्लाइमेट एंड टूवर्ड्स एनवायरनमेंट vis-a-vis द होल ऑफ पाकिस्तान। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जी कितना नुकसान आज तक हुआ है। अच्छा, उसमें मैं बताता चलूँ, क्योंकि मुझे मौका मिला है 3 सूबों में सर्व करने का एज दी क्लाइमेट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरी, तो जो मेरा एक्सपोजर हुआ है और जो मैंने उससे अखज़ किया है वो ये है कि बाज़ इलाकों में, जैसे कि जीबी के बाज़ इलाकों में बहुत शदीद नुकसान पास्ट ईयर्स में हुआ है, जो कि उस वक़्त के वहाँ के जो टर्बुलेंट हालात थे उसकी वजह से वो नुकसानात हुए और बड़े पैमाने पे हुए जीबी में। ठीक है जी। अच्छा, केपी में फॉर्चुनेटली बहुत बड़े पैमाने पे नुकसानात नहीं हुए हैं, मगर केपी में टिम्बर माफिया जो है वो बहुत एक्टिव है, और मैं उसकी कई एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ कि जो पास्ट कुछ सालों में उन्होंने जो तबाहियाँ मचाई हैं, और आगे भी उनके प्लान्स हैं तबाहियाँ मचाने के, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रकूम बिलियंस ऑफ रुपीस इसमें शामिल होती हैं। सो उसकी वजह से टिम्बर माफिया गालिब आ जाती है, कम्युनिटीज़ के ऊपर गालिब आ जाती है, गवर्नेंस के ऊपर गालिब आ जाती है, एंड नुकसानात हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हुए फॉर्चुनेटली, बट डेफिनेटली सब्सटेंटिव नुकसानात हुए हैं इन द ईयर्स पास्ट। और मैं इसमें ये ऐड करता चलूँ कि फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसके क्या स्टेप्स लिए उस नुकसानात को रोकने के लिए। सो 2-3 मैं आपको स्टेप्स, मेजर स्टेप्स बता देता हूँ। नंबर 1, केपी वाज द फर्स्ट प्रोविंस कि जहाँ पे बिलियन ट्री का प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसको अब बिलियन ट्री फिर बाद में बन गया वो 10 बिलियन ट्री, और साथ में वो जीपीपी ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम। सो इट्स नाउ कॉल्ड 10 बिलियन ट्री / जीपीपी ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम। तो बिलियन ट्री प्रोग्राम जो कि केपी का अपना प्रोग्राम था, उसमें बहुत सारा प्लांटेशन हुआ, बहुत अच्छे प्लांटेशन हुए, उसमें बड़े प्लांटेशन हुए। कभी आप तशरीफ़ लाएंगे तो हम आपको वहाँ के दिखा सकते हैं कि जी कितना पॉजिटिव काम हुआ है। फिर 10 बिलियन ट्री के अंडर फिर बहुत काम हुआ, और अब भी आगे जा रहा है। इसकी जो अच्छे काम को सराहने की मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ, तो बजाय इसके कि मैं ख़ुद तारीफ़ करूँ, आप एक एग्ज़ाम्पल मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि जिसमें जर्मन गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, कि जो बिलियन ट्री प्रोग्राम हुआ था उसकी फर्दर सपोर्ट के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने पहले BTASP प्रोग्राम लाए, विच इज़ अ $22 मिलियन प्रोग्राम। वो तकरीबन ख़त्म होने पे आ रहा है, तो उसका सेकंड फेज़ जर्मन गवर्नमेंट ने $40 मिलियन प्लस हाफ एंड हाफ, केपी गवर्नमेंट हाफ जर्मन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी तकरीबन हमने फाइनल कर लिया, और उसका थर्ड फेज़ भी। इसका मतलब है कि जर्मन गवर्नमेंट ने देखा और उनका कॉन्फिडेंस था कि बहुत अच्छा काम हुआ, तो लिहाजा वो फिर मज़ीद प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। एंड इसके बाद हमने मज़ीद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया, जिसमें UNDP शामिल है, वर्ल्ड बैंक है, KfW जर्मन गवर्नमेंट तो है ही, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IUCN है। इसके तहत अब इंशाअल्लाह ताला आगे अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जिनकी शुरुआत हमने कर दी थी, और वो आगे स्ट्रक्चर हो रहे हैं आगे आने के लिए। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना जी, वो ये है कि गवर्नेंस का पॉइंट है। तो आप इस तरह देख लें कि पिछले 1.5 साल में जब अली अमीन खान वाज द चीफ मिनिस्टर, मुझे मौका मिला फॉरेस्ट क्लाइमेट सेक्रेटरी बनने का, तो हमने ये फैसला किया कि ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है कि इस चीफ मिनिस्टर खुद इसके मिनिस्टर होंगे और ख़ुद इस पे रिपोर्ट लेंगे। सो आई यूज्ड टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू चीफ मिनिस्टर साहब एज माई मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट। एंड उसमें हमने जिस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया वो ये था कि जो पुराने मुज़िर काम हुए थे, जिसका मैंने जिक्र किया कि जी
बेतहाशा नुकसान तो नहीं हुआ, बट सब्सटेंटिव नुकसानात जगह जगह हुए हैं। उन नुकसानात को रिवर्स कैसे करना है? थ्रू द गवर्नेंस फार्मूला, कि टाइटर गवर्नेंस करें हम। टाइटर गवर्नेंस से मुराद ये है कि एक तो बहुत सारे ऐसे गलत काम, बड़े बड़े गलत काम हुए थे जिनको हमने रिवर्स किया, वापस ले गए हम उनको, उस पे अपने स्टेटस को एंटी पे ले गए, ठीक है जी। और उसका जो मुज़र असरात थे वो हमने होने नहीं दिए, अभी उसके मुज़र असरात आने थे, ठीक है जी। और हमने उन सारों स्टेप्स को रिवर्स किया, जिसमें 3 4 5 बड़े बड़े स्टेप्स शामिल हैं, और उनको हमने रिवर्स किया और हमने उसकी वजह से जंगलात को बचाया बड़े पैमाने पर। मैं छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि हमने चित्राल में, अरंदू गोल में गवर्नमेंट की लकड़ी को बचाया टिम्बर माफिया से। हमने मखनियाल में और हज़ारा गुजारास को बचाया लैंड माफिया और माइनिंग माफिया से बड़े पैमाने पे। यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, ठीक है जी। और चित्राल में आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ CFT ऑफ टिम्बर, ठीक है जी। इसी तरह और जगहों में भी। तो ओवरऑल हमने जहाँ पे टिम्बर माफिया ने फ़ायदा लेना था गैर कानूनी कटाई से, जो कि पहले वक्तों में हो चुकी थी और अब उनके हाथ चढ़ने वाली थी, हमने इंश्योर किया कि वो उनके हाथ ना चढ़े। तो एक बहुत बैक ब्रेकिंग ब्लो हमने दिया टिम्बर माफिया को।